Hello dear student, today I am going to explain exercise 1.3 question number 7, 8, 9, 10. ओके, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा और सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन क्लियर करके अपने नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग. देखिए, अब हम फ्रैक्शन का डिवीज़न, रेशनल नंबर का डिवीज़न का स्टेप सीखेंगे. अभी तक मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया गया था, अब यहाँ पे डिवीज़न का स्टेप क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग. देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 बाई माइनस 3.7. बाई मतलब होता है डिवाइड, आप यहाँ डिवाइड लगाइए. ओके, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप ये कि अगर आगे आपका कोई इंटीजर से या नंबर दे रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, आप 3 भी करके सॉल्व कर सकते हैं. फिर दूसरा स्टेप ये है कि जो यहाँ पे डिवीज़न है इसको कन्वर्ट कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन में. ओके, और जो ये पीछे का नंबर देगा, याद रखिएगा हमेशा बैक साइड वाले नंबर को ही रेसिप्रोकल करेंगे. ठीक है ना, यानी कि अगर -3/7 है तो 7/-3 कर लो आप ऐसे. इतना तो आपको समझ में आता ही होगा. फिर उसके बाद ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया. ठीक है ना, अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आपका आंसर क्या हुआ 1 7 जा 7 और नीचे आया -1. ओके, और यही जो -1 है यहाँ से नीचे अगर 1 होता था वो नहीं लिखते, माइनस को ऊपर करिए और -7 लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा. ओके, अब आप आंसर शीट पे भी आप समझ सकते हैं. आप आंसर शीट पे यहाँ देखिएगा, ये देखिए आपका आंसर शीट पे भी क्वेश्चन इसी तरीके सॉल्यूशन है. देख रहे हैं ना, 3 बाई -3/7, 3 डिवाइडेड, यही जो आपको मैंने समझाया था ये डिवाइड में आया. ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड कन्वर्ट हो गया इनटू में और पीछे वाला क्या हो गया रेसिप्रोकल. 7/-3, 3 1 जा 3, 1 7 जा 7 और माइनस कहाँ लगा देंगे ऊपर की तरफ, ये -7 है सर. इसका बी का सॉल्यूशन भी आप यहीं देख लीजिए. ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको यही दिया है, आप मैच कर लीजिएगा. दिया है -7/8 बाई -20/16, तो बाई पहले किस में आएगा, डिवाइड में. इज द क्लियर. अभी सेम पूरा वही नंबर है, सिर्फ बाई की जगह डिवाइड कर लो. अब डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में और पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. देखिए 16/-20 रेसिप्रोकल आप जानते हैं. ठीक है ना, उल्टा कर देना. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये आपका 7 21 कैंसिल हो गया. ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया. जैसे मल्टीप्लाई में आपको मैंने सिखाया सेम वही चीज़ यहाँ पे अब लगेगा. -1 × 2 -2 और 1 × -3 तो -3, यहाँ से माइनस माइनस भी कैंसिल आपका हो जाएगा. ओके, तो आपका आंसर क्या है 2/3. ऐसे आपका सी डी सॉल्व होगा, उसे आप खुद से ट्राई करिएगा. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ई क्लियर करूँगा. क्वेश्चन नंबर ई 1 का ही ई इस समय आपकी स्क्रीन पर है 1 का ई. देखिए इसमें बैक साइड में आपको सिर्फ इंटीजर्स दिया है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं दिया है. तो 50/7 बाई को बनाया मैंने 50/7 बाई -25, तो यहाँ पे ये डिवाइड मैंने बनाया -25. अब यहाँ देखिए 1 आ गया, जबकि यहाँ 1 नहीं. हम किसी भी इंटीजर्स को रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं /1 लगा के. इस तक क्लियर. /1 लगाइए, बन गया रेशनल. अब क्या, अब इसका आप रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हो ना, तो 1 ऊपर गया और -25 नीचे, 25 1 जा 25, 2 जा हो गया आपका. तो आपका आया क्या 2/-7. अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो माइनस आप डिनोमिनेटर में लगाएं इसे आप ऊपर भी कर सकते हो, इक्वल करो -2/7 भी करो. ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है. इज़ द क्लियर. आप इसे गलत मत समझिएगा. चलिए अब हम बाकी एफ आप खुद से सॉल्व करिए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 इस समय आपकी स्क्रीन पर है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर. देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया इस -3/8. इफ़ वन ऑफ द नंबर इस -8/3 तो फाइंड द अदर. तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट से इसी को डिवाइड कर लेते हैं. ओके, यानी प्रोडक्ट हमारा ये है -3/8. ओके, तो -3/8 डिवाइडेड बाई -8/3. अब इसका स्क्रीन पे मैं समझाऊंगा डिवाइड, और डिवाइड पहले भी समझाया, फिर से एक बार समझा दे रहा आपको. -3/8 डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लिकेशन में और पीछे आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल. यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब देखिए 3 8 से नहीं, ये 3 8 से नहीं, तो आप सामने सामने क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. जब कैंसिल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता. 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, और यही आपका क्या है आंसर. आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये इस समय आपके पेज पर भी ये क्वेश्चन है. ये देखिए द अदर रेशनल नंबर -3/8 डिवाइडेड बाई -8/3, रेसिप्रोकल किया 9/64. ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाई वाट नंबर शुड -55 अपॉन 18 बी डिवाइडेड टू गेट -22 अपॉन 9। देखिए यहाँ पे लेट करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट करने पे आप करेंगे लेट द डिवाइडेड नंबर बी एक्स। ओके, तो अब इसमें हम x का डिवाइड करेंगे ताकि मुझे क्या मिले -22 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई x, और इसी x को आपको फाइंड करना है। तो गेट -22 बाई 9, ये अब ये एक इक्वेशन बन गया और इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन पेज पे समझाएंगे, ये इक्वेशन बनाना मैंने स्क्रीन पे आपको समझा दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको लाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चन नंबर 9, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या बना था, -55 अपॉन 18, यानी इसमें आपको x से डिवाइड करना, तो आपको क्या गेट होगा, -22 अपॉन 9। अब इसका सॉल्यूशन आप समझिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड है तो इसको जब दूसरी तरफ यानी राइट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या बना देते हैं, इनटू एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लीनियर इक्वेशन में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब -55 अपॉन 18 इक्वल टू -22 अपॉन 9 इंटू एक्स। अब ये देखिए आपका जो डिवाइड है इंटू में आ गया। अब यहाँ से जो राइट में है वो लेफ़्ट में कर दीजिए आप। जैसे ये 9 आपका डिवाइड है, इधर आएगा 9 इंटू में हो जाएगा यानी ऊपर जाएगा, और -22 इधर आएगा नीचे -22 हो गया। कैंसिल करिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। तो 5 और 2 2 जा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया था, 5/4 आंसर। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा इसमें फॉल्स है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे, जब मैं सॉल्व करूंगा और इनके आंसर को मैच करूंगा, क्योंकि बीच में इक्वल लगा। अगर इक्वल है तो ट्रू होगा, और इक्वल नहीं है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर इक्वल ही नहीं बताएगा तो वो फॉल्स में जाएगा। तो चलिए ए का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा, बी को आपको आंसर शीट पर ले चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ए का सॉल्यूशन पहले आप देखिए। सॉल्यूशन ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये 24 है, 20 है, 35, 21, बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि आपको अगर कैंसिल नहीं होंगे सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो। तो लेकिन पहले चेक करते हैं। देखिए 3 के टेबल में 21 24 यानी 3 से होगा, 3 7 जा 3 8 जा, इस तक क्लियर। 5 से होगा 5 4 जा 5 7 जा, ये होगा। तो ऊपर 8 आया इधर, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 5 4 जा 4 आया, 8 4 जा 32 आया, और नीचे 49 आया। एक ये इस तरफ आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरी तरफ का सॉल्यूशन देखिए, ये 32/49 आपका आया। ये भी देखिए वही चीज़ है, 4 5 जा 4 7 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा, तो 8 ये आपका 4 5 4 जा, ओके। फिर 4 8 जा 32 इसमें भी आया, और 7 7 जा 49। तो क्या दोनों इक्वल है? यस इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या चलेगा, पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, चलिए बी आप सॉल्यूशन क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन मैं आपको वापस लेकर समझाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है ना, आंसर शीट पर। ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाई 26/15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 39/12 इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 26/15 डिवाइडेड बाई 39/12 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करना, पहले आप याद रखिएगा कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी बाहर से कोई मतलब नहीं, यानी जो ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे ये आपका ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो पहले आप जो स्क्रीन पे मैं लाया हूँ, पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। जब इसका आंसर आएगा तो फिर इसको लेकर सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए अब इसको हम आते हैं आंसर शीट पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय सॉल्यूशन हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ये मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरली स्क्रीन बिल्कुल साफ, और क्वेश्चन पे जो राइट है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे, क्लीन हो। चलिए देखिए, पहले मैंने क्या अभी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइड चेंज हुआ इनटू में, 26/15 चेंज हुआ 15/26, 2 13 जा, और 5 1 जा 5
3 जा 15, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे आया 3 1 जा 3 और यहाँ 13 1 जा 13, ये आपका आया ब्रैकेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये आपका 12/39 कहाँ से आ रहा है, ये स्टेप है, देख रहे हैं ना। अभी तक तो डिवाइड था, लेकिन जैसे यहाँ पे इसका आंसर आया तो ये भी चेंज कर रहा है, ये डिवाइड चेंज हो गया इनटू में, और ये 12/39 हो गया। 3 से 39 कैंसिल होगा 13 टाइम्स, फिर उसके बाद 12 1 जा 12 और 13 × 13 करेंगे 169, ये लेफ्ट का आंसर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लेफ्ट में 12/69 169। अब हम राइट की तरफ आते हैं। देखिए ये राइट का सॉल्यूशन है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आप समझिए। यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, अभी आगे से मतलब नहीं है। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे भी उसका मतलब लास्ट में आया था। ठीक है ना, तो देखिए 26/15, ये डिवाइड चेंज हो गया इनटू में, 12 ऊपर 39 नीचे। ठीक है, 13 2 जा एंड 13 3 जा, 5 3 5 जा 3 4 जा, 4 2 जा 8, अब 5 3 जा 15 आपका आया। आगे देखिए, अब जैसे इसका आंसर यहाँ पे आया, अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से, डिवीजन का ही रूल, 2/15, ये डिवाइड चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई में। ओके, और 15/8, 2 4 जा एंड 5 3 जा, 3/4। अब यहाँ पे आंसर 3/4 है, वहाँ पे आपका था 12/169। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, ऐसे आपका सी का भी सॉल्यूशन करना, सी आप खुद से करिएगा, वो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए उस पर दिया है कि आप भी ट्राई करिए, ताकि आपको भी कुछ क्वेश्चन से समझ में आए। ठीक है, और जितना आप ट्राई करोगे उतना ही अच्छा आपको आएगा। अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 आज इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। आप अपने फेयर नोटबुक पे एक्सरसाइज 1.3 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।